Exactly. I want to congratulate our Prime Minister, Mr. Modi ji, who has started this initiative. I feel that everybody should donate the blood. If his age is in between 18 to 65 years, he can donate blood and spread the message of donation, and he can spread this happiness on the day of his birthday. Likewise our honorable Prime Minister. देखिए, मोदी जी का अंदाज ही एक अलग से होता है और उनका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए उन्होंने हमें आदेश दिए थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता तक, कि मेरे जन्मदिन में कोई पटाखे, कोई मिठाइयाँ, कोई लड्डू नहीं, कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि जिससे किसी की जान बच जाए, तो रक्तदान से बढ़कर मुझे नहीं लगता है कोई और कोई ऐसा दान है, क्योंकि इसमें नाम चिपकाए नहीं जा रहे हैं कि इस पर ये किस किस के रगों में वापस चढ़ेगा। ये यहाँ मिक्स खून निकल रहा है, जब कभी ज़रूरत पड़े अल्लाह बचाए। लेकिन हमारे एरिया में ऐसी चीज़ें हमारे अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा, और इसके लिए मुबारकबाद हम यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर जी को भी देंगे। और जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि यहाँ आए दिन ऐसे हादसा होते रहते, पिछले दिनों हमें 25 दिनों में कम से कम 30 लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के दौरान। तो इन कामों में बढ़ चढ़ कर ये वो काम होते हैं, इनमें आगे रहना चाहिए। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ लगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को संदेश देंगे कि यहाँ का युवा खुशी से इस काम में आगे आकर अपना रक्तदान दे रहा है। हमें अंदाज़ा था कि 25 से 30 नौजवान आएंगे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने रिकॉर्ड बीट ही कर दिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा, आप 60 साल का भी 65 साल का भी बुजुर्ग देखोगे, उसको भी जोश होता है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है, जोश वाली पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी इसमें एंटर होता है तो उसको ऑटोमेटिकली जवानी आ जाती है। मैं तो अभी तो जवान हूँ, बाकी जो बूढ़े उनको भी जवानी आती है इस पार्टी में आके। तो सर उसके अलावा क्या कुछ कहना चाहोगे आखिर में आप, क्योंकि जगह जगह देखा जाता है किसी का जन्मदिन हो, जन्मदिन के मौके पे हमेशा केक ही बढ़ते हैं या केक कटते हैं या पार्टीज होती है, लेकिन आज के दिन जो ब्लड दिया जा रहा है, तो क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा इस पर? मेरा मैसेज आपको पता है, केक काटेंगे और ये तो सारा खर्चे में आता है। ये जो डोनेट जो खून डोनेट भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही थी, इससे किसी की जान बच जाएगी। इससे बड़ी मुझे लगता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो मोदी जी के जन्मदिन के लिए बेहतर होगी। सबसे बड़ी चीज़ प्यारा, मैंने बोला सबसे प्यारी चीज़ खून होगी। हम प्यारी चीज़ जनाब मोदी जी के लिए दे दें, हम जान भी उसके लिए देने के लिए तैयार है, तो खून ही है। Exactly, that is what I am saying कि replacement donor वाला concept खत्म होना चाहिए। अगर आपके पेशेंट को जरूरत है blood, the blood should be already available in the blood bank, and वो कब होगा? वो तभी होगा जब हम blood donation camps regularly करते रहेंगे। Yes, this is a good initiative that we have started this mega blood donation camp, which will extend over 2 weeks. It's from 17 September to 1st October. But afterwards also, such kinds of blood donation camp should carry on, so that we always have a reserve blood, and whenever a patient comes, whenever there is a accident and there are so many trauma cases, we don't need to refer the patients because of the scarcity of the blood. We always have this available in our blood bank. मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं वो डोनेट जो है ब्लड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वॉलंटियरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। और आज हम डोडा में हैं, डोडा में भी इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ब्लड यहाँ पर डोनेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ब्लड देने के बाद ये फ़ायदा जो है आम लोगों को इस ब्लड से होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है मोदी जी के जन्मदिन पर, क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी का जन्मदिन आज है, जिस तरह देखा जाता है कि पूरे देश भर में अगर किसी का भी जन्मदिन होता है तब मिठाइयाँ बढ़ती है, केक कटते हैं, तब जो है पार्टीज होती है, लेकिन आज पहली बार देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। देखिए, मोदी जी का अंदाज ही एक अलग से होता है, और उनका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए उन्होंने हमें आदेश दिए थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता तक, कि मेरे जन्मदिन में कोई पटाखे, कोई मिठाइयाँ, कोई लड्डू नहीं, कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि जिससे किसी की जान बच जाए, तो रक्तदान से बढ़कर मुझे नहीं लगता है कोई और कोई ऐसा दान है, क्योंकि इसमें नाम चिपकाए नहीं जा रहे हैं कि इस पर ये किस किस के रगों में वापस चढ़ेगा। ये यहाँ मिक्स खून निकल रहा है, जब कभी ज़रूरत पड़े अल्लाह बचाए। लेकिन हमारे एरिया में ऐसी चीज़ें
हमारे अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा, और इसके लिए मुबारकबाद हम यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर जी को भी देंगे। और जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि यहाँ आए दिन ऐसे हादसा होते रहते, पिछले दिनों हमें 25 दिनों में कम से कम 30 लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के दौरान। तो इन कामों में बढ़ चढ़ कर ये वो काम होते हैं, इनमें आगे आगे रहना चाहिए। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ लगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को संदेश देंगे कि यहाँ का युवा खुशी खुशी से इस काम में आगे आकर अपना रक्तदान दे रहा है। हमें अंदाज़ा था कि 25 से 30 नौजवान आएंगे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने रिकॉर्ड बीट ही कर दिया। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, देखने में आ रहा है कि युवा तो है ही है, लेकिन काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है इस उम्र में, लेकिन वो आज यहाँ पर ब्लड देने आए हैं। आपके पास एक मिसाल है, वो यहाँ पर देखने आए हैं, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे यहाँ पर रशपाल जी हैं, ये जम्मू कश्मीर हमारे जो मोर्चे हैं उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने जब युवाओं को जोश में देखा तो हमारा बूढ़ा शेर भी युवाओं में ही आ गया। और आपको सल्यूट हमारी तरफ से। रशपाल जी, मेरे ख्याल में आप करीबन इनकी उम्र 60 जा रही होगी, तो इन्होंने उस उम्र में भी ये अपना यहाँ रक्तदान किया। हम वही जानना चाहते हैं, जिस तरह युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले ही रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन भी जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके अलावा जो भी वॉलंटियर्स हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिस उम्र में ज़रूरत पड़ती है उस उम्र में वो ब्लड दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी अचीवमेंट जो है आज के दिन पे? तो खुद ही आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे कप्तान का जो आदेश आता होगा तो वो फिर बोलते हैं कि यहाँ पर तैयार होते हैं 10 बालों में 30 रन बनाने के लिए भी। तो यहाँ फिर नहीं, वो टाइम और उम्र नहीं देखी जाती है। यहाँ सभी देखिए, हमारे मेरे सीनियर भाई लोग हमारे साथ में खड़े हैं। तो जवानों में तो जोश है ही, यहाँ हमारे रगों में भी अगर चढ़ाने की ज़रूरत होगी पहले हम निकालने का काम करेंगे बाद में, क्योंकि चढ़ाने वाले भी यहाँ बहुत मिलते हैं, यहाँ हाजिर है। उसके अलावा डिपार्टमेंट की बात करें, जिस तरह डिपार्टमेंट यहाँ पर ब्लड बैंक जो डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, जिस तरह वो भी जोशों से यहाँ पर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी थोड़ा ऑर्गेनाइज भी प्रोग्राम किया गया, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही मतलब दिल से उसको यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और सल्यूट उनके लिए भी हमारी पूरी टीम। ये इस वक्त कोई भारतीय जनता पार्टी या और कोई नाम लेकर नहीं, एक युवा है, ये इस देश का युवा है। तो मोदी जी के इस जन्मदिन के मौके पर इसको इस तरीके से, इसी तरीके से ये काम करने चाहिए, तभी देश तरक्की और खुशहाली की ओर जाएगा। शुक्रिया। तो सर, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज ब्लड डोनेशन जो है जगह जगह देश भर में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह डोडा में भी आज ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे, क्या कुछ कहना? आप देख रहे हैं वैसा कि पूरे देश के अंदर आज युवा मोर्चा का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि मेरे जन्मदिन पे कोई मिठाई नहीं बांटेगा, कोई पटाखे नहीं चलाएगा, अगर खुशी करनी है, मनानी है तो सेवा भाव से एक रक्तदान का प्रोग्राम आयोजन किया गया। और उसी के चलते डोडा जिले में भी आज रक्तदान का आयोजन किया गया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों में लोग, बच्चों की तादाद यहाँ पे आ गई है। हमने जो टारगेट रखा था 50 से 60 पॉइंट देने का, लेकिन अभी हमारे पास 200 से 300 तक बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए और बहुत खुशी से। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 50 पार, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं, इसमें क्या? वो देखो, एक वो टारगेट था हमारा और इस लक्ष्य को आप देखते हुए आज देख रहे हैं कि पूरे देश में कितना वो उत्साह चल रहा है। एक मोदी जी के जन्म दिवस पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके काम को देख के सारे उत्साह। और 50 पार के अभी अगर यहाँ पे ऐसा चला तो हम पूरी की पूरी 90 सीटें जो हमारी जम्मू कश्मीर की बनी है, हम 90 को भी क्रॉस कर सकते हैं। क्या बात। सर, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? जो 50 पार का आंकड़ा यहाँ पर हमें, आपने उम्मीद रखी थी कि 50 पार होगा, लेकिन यहाँ तो 100 पार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? युवाओं में एक अलग ही जोश और अपने जो श्रेष्ठ नेतृत्व है हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो लोग कोशिश करते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के ये काम करते हैं देश के लिए। और देश का हर व्यक्ति उनके लिए भी बगैर स्वार्थ के काम करने में आगे आगे चाहता है कि मैं ही पहले नंबर पर रहूं, मैं ही पहले नंबर पर रहूं। शुक्रिया। थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा आज के दिन के हवाले से, जिस तरह आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के मौके पे खासतौर पर जितने भी युवा है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? So it is a pleasant way to celebrate the birthday of our Prime Minister that somebody is donating blood. Actually we had आज का जो दिन है, हमने एक टारगेट बनाया कि all over the country there will be 1 lakh donations. तो उसमें GMC Doda is playing a little bit of part. Till now we have got 30 blood units. So we hope, since this blood donation camp extends over 2 weeks, so we hope we will also contribute almost 400 blood units.
सो देयर वाज वंस ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ब्लड कि अगर आपके पेशेंट को ब्लड चाहिए देन उसके बदले आप रिप्लेस करते हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज़ नाउ दैट इट शुड बी वॉलंटरी डोनेशन, कि रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेशेंट को ब्लड ज़रूरत है, ऐसा नहीं हो कि आपको उस अगर डोनर अवेलेबल नहीं है तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम देने चाहिए, बट दैट इज़ पॉसिबली ओनली व्हेन यू voluntarily donate the blood, and there are blood camps ongoing after every 2-3 days. जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे आपने देखा कि ब्लड डोनेशन पूरे देश भर में जो है हो रही है, लेकिन क्या जिस तरह आपने कहा कि हर 2 दिन बाद होनी चाहिए, लेकिन क्या ये पूरे ईयरली नहीं चलना चाहिए इस तरह का प्रोग्राम, क्योंकि इसके मतलब ब्लड देने से कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है आम जनता को भी, आम लोगों को भी, और कहीं ना कहीं डोडा की खासतौर पर बात करें तो काफ़ी रूरल एरिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं और अचानक ब्लड की जो है इमरजेंसी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि रिप्लेसमेंट डोनर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। अगर आपके पेशेंट को ज़रूरत है ब्लड, द ब्लड शुड बी ऑलरेडी अवेलेबल इन द ब्लड बैंक, एंड वो कब होगा? वो तभी होगा जब हम ब्लड डोनेशन कैंप्स रेगुलरली करते रहेंगे। येस, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव दैट वी हैव स्टार्टेड दिस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप which will extend over 2 weeks. It's from 17th September to 1st October, but afterwards also such kinds of blood donation camp should carry on so that we always have a reserve blood, and whenever a patient comes, whenever there is a accident and there are so many trauma cases, we don't need to refer the patients because of the scarcity of the blood. We always have this available in our ब्लड बैंक। बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ऐसा भी है कि अगर हम ब्लड देंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हमें आएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, तो उन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा कि क्या कुछ दिक्कत जब ब्लड वो देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है, या कोई क्या कुछ दिक्कत है, थोड़ा वो मैसेज हमारे। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू गेट दिस सेटिस्फैक्शन कि आपने किसी की लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। यू नो, दिस इज़ वो डिस्टिंक्शन, द सेक्स, क्रीड, कलर, ऑल दैट गेट्स डिसरप्टेड हेयर, कि आपको नहीं पता हु इज़ योर रिसिपिएंट, इज़ ही अ मुस्लिम or a Hindu, you don't know whether he's a male or a female, so all those distinctions which are based on creed, sex and color, they are all exhausted, nullified here. So first is the satisfaction. Second is that your blood is being screened for all the TTIs होते हैं, transfusion transmitted infections, almost 5 diseases are जिसके लिए आपका जो blood है स्क्रीन हो रहा है, like HIV, hepatitis B, hepatitis C, सिफिलिस एंड मलेरिया। यानी आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके 5 डिजीजेज नहीं है बॉडी में, हो गया दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा आपका ये है कि साइमल्टेनियसली जो आपको इफ़ व्हेन यू आर स्क्रीन्ड, अगर आपको लग रहा है साइमल्टेनियसली कि कोई और प्रॉब्लम है, वो भी आपकी डिटेक्ट हो जाएगी, आपका हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो सकता है। चौथा फ़ायदा ये है कि व्हेन यू डोनेट ब्लड यू हैव दिस सेटिस्फैक्शन विद इन योर सेल्फ कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। प्लस देयर इज़ अ क्लिनिकल स्टडी दैट बाय डोनेशन योर क्लिनिकल डिप्रेशन चांसेस गेट लोवर्ड। मैम, उसके अलावा आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे आज ब्लड डोनेट हुआ, लेकिन देखा ही जाता है कि जिसका भी जन्मदिन होता है वो पार्टीज़, केक्स एंड ऑल जो है काटते हैं, इसको लेके काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस भी की जाती है, लेकिन जिस तरह का इनिशिएटिव आज लिया गया है, क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो क्या लगता है आम लोगों को या बहुत सारे लोग जो इन दिनों पे, जन्मदिन के दिनों पे पार्टीज़ या ऑल करते हैं, क्या उनको इन दिनों के ब्लड डोनेशन देना चाहिए या और भी कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए? Exactly. I want to congratulate our Prime Minister, Mr. Modi ji, who has started this initiative. I feel that everybody should donate the blood. If his age is in between 18 to 65 years, he can donate blood and spread the message of donation, and he can spread this happiness on the day of his birthday. Likewise our honorable Prime Minister. At the end क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बस यही मेरा मैसेज है that you should come for the voluntary donation. We have to replace the concept of replacement donation by voluntary donor system. Okay, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हर जगह पे यूथ जो है वो ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पर डोडा में भी हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने आज ब्लड डोनेशन का यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, और मैं भी सौभाग्य से इसमें सम्मिलित हुआ, और मुझे भी लगा कि इस शुभ कार्य में हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और इसलिए मैंने भी यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन किया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये रिमोट और पहाड़ी एरिया है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ब्लड के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। लिहाजा हर आदमी जो है किसी की जान बचाने के लिए आगे आए, ऐसा स्पिरिट जो है लोगों में पैदा हो,
उसके लिए ये सारा एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम अगले 15-20 दिन जारी रहेगा और जगह जगह पे हम ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाएंगे और आने वाले समय में कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़े, ये जितने भी हमारे नौजवान हैं इनका यहाँ पर मोबाइल नंबर है, इनका ब्लड ग्रुप है और ये एट कॉल यहाँ पर आएंगे और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी लोग जुड़े हमारे साथ जिन्होंने आज यहाँ पर ब्लड दिया है। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज आपने ब्लड यहाँ पर दिया तो कैसा फील आज आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉज है, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। तो आज पहली बार मुझे भी मौका मिला, मौका पहले भी मिला होगा पर आज मुझे पहली बार लगा कि मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि अभी हम यंग हैं, यूथ जो यहाँ का है सबको आगे आना चाहिए। तो आज मुझे भी मौका मिला, ऐसा यहाँ पे कैंपेन चल रही थी, सबने इनने ऑर्गेनाइज किया हुआ था तो मैं भी आ गया। तो जिस तरह आज प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के मौके पे भारतीय जनता के जितने भी युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से ब्लड डोनेशन जो है पूरे देश भर में चला आ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस मुहिम को? सर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है। अगर ये इस मौके पे किया जा रहा है तो सबको आगे आना चाहिए क्योंकि ये किसी एक पार्टी के या किसी पर्सनल किसी इंडिविजुअल के लिए ये कोई वो बेनिफिट नहीं हो रहा है इसमें। ये आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए या जो भी लोग इससे जिनको ज़रूरत होती है एक इमरजेंसी सिचुएशन में उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो इसमें कोई पार्टियां उसका कोई पर्सनल बेनिफिट किसी का हो नहीं रहा, बट एक कैंपेन है, ये एक सोशल कॉज है, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइज करे, अगर कल को कोई और पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती है ऐसा अच्छे कॉज के लिए तो सबको आगे आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जैसे आप ब्लड दे रहे हैं तो क्या आपका ब्लड आगे आने वाले टाइम में किसी के काम आएगा? तो कितनी ज़्यादा खुशी तब आपको होगी क्योंकि जिस तरह आप ब्लड दे रहे हैं, कहीं ज़रूरत इमरजेंसी में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है लेकिन तब आप मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपका ब्लड यहाँ पर मौजूद हो सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? बिल्कुल सर, इसमें हमें बहुत ही खुशी होगी कि अगर हमारी वजह से किसी की जान बचाने में हेल्प हो जाएगी। इसी कॉज के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम चाहेंगे कि कल को, हम चाहेंगे नहीं कि ये किसी को ज़रूरत वैसी पड़े, लेकिन जब पड़े तो हमें खुशी होगी कि अगर हमारा डोनेट किया हुआ ब्लड यहाँ पे उस टाइम अवेलेबल होगा उनके लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये भाजपा के युवा मोर्चा ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो सब पे जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इसको, अगर आज वो नहीं आ पा रहे तो हम उनसे अपील करेंगे वो कल परसों जब भी है कि आज के दिन आए वो कभी भी आ सकते हैं। जी एक्चुअली ये आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो आज जो आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आज आ रहे हो। अगर आज कोई नहीं आ पा रहा, कल परसों एक महीने बाद जब भी उनको टाइम मिले उनको आना चाहिए आगे। ये एक बहुत अच्छा कॉज, अब जैसे आज मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया, अब मेरा ये अपना एक मैं चाहूँगा कि जब भी मेरे को मौका मिले 2 महीने 3 महीने बाद मैं रेगुलरली ब्लड डोनेट करता रहूँगा। देखिए आज का दिन जो है एक खुशी का दिन है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन इस जन्मदिन पर हमने एक अजीब तरीके से मना रहे हैं जो आज तक पहले किसी ने भी नहीं मनाया होगा। अमूमन जब जन्मदिन होता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल ढमाका करता, पार्टियाँ करते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की और हमें पार्टी की तरफ से एक ऊपर से आदेश है कि हमें सेवा भाव से इसको मनाना है। तो सेवा भाव ब्लड दान से, रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी कि अगर किसी लाचार को, किसी मजबूर को, किसी गरीब को रक्त की ज़रूरत पड़ती है और हमारे जीएमसी डोडा में रक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो देखिए ये सेवा भाव है कि उसके लिए हम यहाँ डोनेट कर रहे हैं। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी खुशी आज आपको हो रही है जिस तरह प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी और उनके जन्मदिन के मौके पे इस तरह का कार्यकाल जो है किया जा रहा है, इस तरह का कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, ब्लड दिया जा रहा है और वो ब्लड कल जैसे आपने कहा कि आने वाले टाइम में किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज आपको कितनी खुशी इस बात पर हो रही है? मुझे लगता है कि जो मेरे दिल के अंदर हृदय में जो खुशी है उससे ज़्यादा आपको खुशी हो रही होगी। आप भी तो वही खुशी से मुझे पूछ रहे हैं, तो देखिए जितनी आपको खुशी उससे 10 गुना मुझे है, क्योंकि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप इसको कवर कर रहे हैं। आप कवर करते हुए खुशी हो रही है और मुझे कार्यक्रम में ब्लड बच्चों से ब्लड डोनेट कराते हुए खुशी हो रही है। क्या बात है, शुक्रिया सर। देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक पखवाड़ा कार्यक्रम रखा जाता है जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सप्ताह में किया जाता है। इसमें नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई भी मतलब ऐसे मिठाई बांटने वाला उस प्रकार से सेलिब्रेशन नहीं किया जाए। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हर वर्ष पखवाड़ा कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें तरह तरह से अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य किए जाते हैं। तो इस वर्ष भी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया जिसमें युवा मोर्चा को जिम्मेवारी मिली कि उन्होंने रक्त दान का यहाँ पे कैंप लगाना है। तो
इस बारी भी कम से कम हमने तो पहले लेके चले थे 40-50 का हम आंकड़ा लेके चले थे, लेकिन काफ़ी प्रचार प्रसार होने के बाद आज यहाँ पे 60-70 से ज़्यादा युवा आए हुए हैं जो रक्तदान करेंगे। तो जिस तरह की भीड़ हमने देखी बाहर, लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे युवाओं के लिए भी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है। उन्हें लगता है कि सपोज़ कि अगर उन्होंने रक्तदान कर दिया तो उन्हें लगता है कि खून कम हो जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं ये हर वर्ष उसके अपार्ट भी मतलब जब भी यहाँ पे हॉस्पिटल में कभी किसी को नीड पड़ती है तो हमारे कार्यकर्ता आके वॉलेंट्री यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। देखिए इसमें कोई मतलब कि घबराने की बात नहीं है। आप आज अगर सपोज़ कि जो कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर वो फिर से रिकवरी हो जाता है, तो हर 3-4 महीने के बाद आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी मतलब कि बढ़ चढ़ के इस चीज़ में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ का इलाका है, आए दिन यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो एक्सीडेंट्स वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ता है, इमरजेंसी में यहाँ पे ब्लड नहीं मिलता है। तो हमारा यही मैसेज रहेगा आपके माध्यम से कि लोग थोड़ा जागरूक हों और इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि गरीब लोग जो मुसीबत में फंसे लोग हैं उनकी मदद हो। तो और भी लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पे खास तौर पर देखा गया ना ही कोई दौल धमाका हुआ यहाँ पर, ना ही कोई मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन आज के दिन जो है ब्लड जो है दिया गया ताकि ये ब्लड जो है आगे किसी के काम आ सके। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के दिन? जी सर, आपको पता है आज हमारी खुशी का दिन है, हमारे मोदी जी का जन्मदिन है। उस खुशी में हमें, आपको पता है खून सबसे प्यारा चीज़ होता है इंसान का। हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक मशवरा किया, सबसे प्यारा जो चीज़ है वो मोदी जी के लिए डोनेट करेंगे, वो सबसे प्यारा खून होता है। हमने खून डोनेट कर दिया। डोल धमाका केक खाने से कुछ नहीं। हमारे आपको पता है डोडा में खून की बड़ी कमी होती है। इधर एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हादसा होते हैं, गरीब पेशेंट आते हैं, देहातों से आते हैं, इधर खून की बड़ी कमी रहती है। इसलिए हमने आज इसीलिए युवा मोर्चा जो हमारा इधर है उन्होंने एक ये कर दिया है, दान कर दिया है। इसके साथ हम भी सारे आए हैं इधर डोनेट करने के लिए खून, कि किसी गरीब को लग जाए, वो ही खुशी है। सबसे बड़ी खुशी मोदी जी को भी हमें भी वही है कि उसकी जन्मदिन पर हम किसी का गरीब का जान बच जाए। सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 42। सर अक्सर देखा जाता है कि युवा जो है खास तौर पर आगे आते हैं, जो ब्लड देने आते हैं, लेकिन आपकी उम्र है लगभग, इसमें खून की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, लेकिन इससे हमने देखा कि और भी बुजुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं जो 52, 58 वो भी यहाँ पर आ रहे हैं ब्लड दे रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह का जोश और जज्बा उनके अंदर है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? वैसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा, आप 60 साल का भी 62-65 साल का भी बुजुर्ग देखोगे उसको भी जोश होता है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है, जोश वाली पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी इसमें एंटर होता है तो उसको ऑटोमेटिकली जवानी आ जाती है। मैं तो अभी तो जवान हूँ, बाकी जो बूढ़े उनको भी जवानी आती है इस पार्टी में आके। तो सर उसके अलावा क्या कुछ कहना चाहोगे आखिर में आप, क्योंकि जगह जगह देखा जाता है किसी का जन्मदिन हो, जन्मदिन के मौके पे हमेशा केक ही बढ़ते हैं या केक कटते हैं या पार्टीज़ होती है, लेकिन आज के दिन जो ब्लड दिया जा रहा है, तो क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा इस पर? मेरा मैसेज आपको पता है, केक काटेंगे और ये तो सारा खर्चे में आता है। ये जो खून डोनेट भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही थी, इससे किसी की जान बच जाएगी। इससे बड़ी मुझे लगता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो मोदी जी के जन्मदिन के लिए बेहतर होगी। सबसे बड़ी चीज़ प्यारा, मैंने बोला सबसे प्यारी चीज़ खून होती है। हाँ, हम प्यारी चीज़ जनाब मोदी जी के लिए दे दें, हम जान भी उसके लिए देने के लिए तैयार है, तो खून ही है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ऐसा ही चलता रहना चाहिए। और मोदी जी को बधाई देता हूँ। कैसे से कैंप्स चलने चाहिए। ये हमारा जो एरिया है एक्सीडेंटल एरिया है, तो ब्लड देने से किसी की काम आए, ये पुण्य का काम है मेरे हिसाब से। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। देखो ना, आप केक या मिठाइयाँ बांटोगे, यूज़ मतलब किसी को मीठा मुँह कराओ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी की लाइफ को सेव कर रहे हो। आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, तो आप किसी की लाइफ को सेव कर रहे हो, उससे बड़ा पुण्य का काम कौन सा। आज का दिन मतलब कि ये ब्लड डोनेशन का वो है, मोदी जी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि मतलब हर हफ्ते ब्लड डोनेशन हो, जिसकी वजह से काफ़ी जानें लोगों की बचती हैं। जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए था, वो मिला नहीं, उसकी वजह से भी बड़ा वो हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि हर हफ्ते अगर ब्लड डोनेशन का कैंप लगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहना चाहूँगा कि हर मतलब कि जो भी बंदा जिसका जन्मदिन होता है तो अगर ब्लड डोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है ये, जिससे लोगों की जान बचेगी। कभी भी किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जो मिलता नहीं है, तो जब किसी का जन्मदिन होता है अगर ब्लड डोनेट करे तो वो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है डोनेट करके ब्लड, और
ब्लड को डोनेट करना चाहिए, इससे लोगों की ज़िंदगियाँ बचे। इस शुभ अवसर पे लोगों से मैं अपील करूँगा कि जो ब्लड देना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि मोदी का अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों की सेवा करनी है, तो उनके जन्मदिन पे अगर उन्होंने ब्लड डोनेशन रखा है तो लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और लोगों की ज़िंदगियों को बचानी चाहिए। क्या नाम है? आयुष नास। आज आपने ब्लड दिया है? यहाँ क्या कुछ कहना चाहोगे आज? मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कितनी खुशी आज हुई? बहुत सारी।